नमस्कार दोस्तों। ठीक शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं हाजिर हूँ आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के। कल हमने 25 क्वेश्चन देखे थे जो कि 17/1/2019 तक के शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। आज 26 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और 50 प्रश्न तक जाएंगे। तो 26 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया था 17/1/2019 को, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो सही जवाब है ये कुश्ती से जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार ने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता है। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता। यह कुश्ती से संबंधित है। इन्हें वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर आपके सही हुए, और साथ ही साथ आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का नाम भी ज़रूर लिखेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। 17/1/2019 शिफ्ट 1 में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो सही जवाब है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। डिटेल भी देखते चलेंगे साथ में। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है तथा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों से बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? पीटर्सबर्ग, जो कि रूस का एक शहर है, इसे दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। थोड़ा डिटेल देखिए। पीटर्सबर्ग जो है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित है। पीटर्सबर्ग शहर दुनिया के लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। मॉस्को रूस की राजधानी है। ओंटारियो अमेरिकी प्रांत, और उसके बाद लंदन ब्रिटेन की राजधानी। फिर अगला है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत में सबसे ऊंचा झरना जो है शरावती नदी पर पाया जाता है। डिटेल देखिए इसकी। शरावती नदी जो कर्नाटक राज्य में बहती है, यह भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोंग जलप्रपात, गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की शिवागिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो सही जवाब है इसका कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डिटेल भी देख लीजिए। मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है। इसका विवरण भारतीय संविधान में मूल अधिकार शीर्षक में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? सही जवाब है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण करवाया था। डिटेल भी देखेंगे हम लोग। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण व महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसे राजा मल्ला के नाम से भी जाना जाता है, पल्लव शासक थे ये। इन्होंने 695 से 728 तक शासन किया था, जबकि मामल्लपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। दोस्तों, डिटेल इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इन डिटेल से भी कई प्रश्न बन जाते हैं कई बार, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन उतार दिए जाते हैं। तो 32 नंबर का प्रश्न देखिए, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण एवं धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है।
26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में धर्म प्रचार के लिए करों से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 28 में शैक्षणिक व संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता व पूजा में स्वतंत्रता का प्रावधान है। 33 नंबर का प्रश्न पूछा गया था 17/1/2019 शिफ्ट 1 के आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है। तो सही जवाब है उसमें मौजूद फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यह मिट्टी जो है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक पाया जाता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। 34 नंबर का प्रश्न पूछा गया था पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। तो सही जवाब है 1893 में पहली सार्वभौमिक परिषद भरी गई थी। डिटेल देखिए, भारतीय परिषद 1892 के द्वारा 1893 में एक सार्वभौमिक परिषद का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखनी अत्यंत जरूरी है क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं और कई बार प्रश्न जो हैं हूबहू छाप दिए जाते हैं। तो वीडियो जरूर देखिए अंत तक, आपको पसंद आएगी और आपके काम की वीडियो है तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न के उत्तर सही हुए। 35 नंबर का प्रश्न है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है। वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है दीर्घकालिक योजना। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम को दीर्घकालिक योजना भी कहा जाता है। लघु अवधि योजना अल्प समय के लिए 1 वर्ष से कम की होती है। वार्षिक योजना जो होती है वो 1 साल के लिए होती है। और स्लाइडिंग योजना आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य बदलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है। इसका जवाब है नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो के खुदाई में प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1992 ईस्वी में की थी। फिर 37 नंबर का प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था 17/1/2019 शिफ्ट 1 में, शुक्र अपने कक्ष से डैश तक घूमता है। तो सही जवाब है पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। डिटेल भी देखेंगे हम लोग। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद यह थोड़ी देर समय के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर या शाम का तारा भी कहते हैं। इसका वायुमंडल 4 स्थलीय ग्रहों में सघनतम है। फिर 38 नंबर का प्रश्न पूछा गया था धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सुरक्षित। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर अगला जो प्रश्न पूछा गया था वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता होती है। अर्थात सरकार व निजी क्षेत्र साथ साथ अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित व सरकार का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। फिर अगला प्रश्न 40 नंबर का था राज्य का राज्यपाल कौन है। तो राज्य का राज्यपाल कैबिनेट मंत्री होता है। राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विभागों के प्रमुख होते हैं तथा राज्य के प्रमुख शासक होते हैं। तो प्रश्नानुसार ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब होगा। फिर 41 नंबर का प्रश्न है दुनिया का सर्वोच्च शिखर डैश है। तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है।
माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 या 8,849 मीटर है। यह नेपाल चीन सीमा पर नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा जो अगली कुछ और चोटी है जिसके बारे में जानिए। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो ज्वालामुखी चोटी है जो तंजानिया में स्थित है। फिर अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर का जो पूछा गया था, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति आधा लीली है, हाफ लोटस अर्ध पद्मासन की स्थिति है। फिर 43 नंबर का प्रश्न पूछा गया था आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, जो कि 2019 में 17/1 को हुआ था। शिफ्ट 1 का प्रश्न पत्र है ये। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश है। तो अधिकतम अवधि जो है ये 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। इसको और थोड़ा डिटेल में देखिए। अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। इसका संसद के अधिनियम जैसा प्रभाव होता है। संसद द्वारा पारित न होने पर यह कानून रद्द हो जाता है, अर्थात 6 महीने और 6 सप्ताह तक लागू रहता है। संसद द्वारा अनुमोदन न मिलने पर यह रद्द हो जाता है। फिर 44 नंबर का प्रश्न था, वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है। तो पंचायतन शैली जो है ये मंदिर से संबंध रखता है। फिर 45 नंबर का प्रश्न देखिए, आर्ट फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़ा है? आर्ट फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जो है ये विश्व चैलेंज कप से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर 46 नंबर का प्रश्न देखिए, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न जो है हमारा 47 नंबर का, एक मुद्रा की तुलना में मूल्यों को डैश कहा जाता है। विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? राइडर शब्द कबड्डी से जुड़ा है। इसमें जो कबड्डी करने वाले जाते हैं दूसरी टीम में उसे राइडर कहा जाता है। फिर 49 नंबर का प्रश्न है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है। ये शंकर भगवान को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।